तो जनाब एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात करवानी है, जिनकी खास तौर पर इस इवेंट में जो शिरकत की सक्सेस स्टोरी है वो बड़ी मोटिवेशनल सी है। जी हाँ, चंद दिन कबल पाकिस्तान के जो आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर हैं मोहम्मद वसीम, उनको डेनमार्क ने यूरोपीय वीज़ा देने से इनकार कर दिया था और डेनमार्क के सफारत खाने ने जो बॉक्सर हैं हमारे, इनका पासपोर्ट 40 दिन अपने पास रखा और फिर वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद करके पासपोर्ट वापस कर दिया। और लग यही रहा था बज़ाहिर के प्रोफेशनल जो बॉक्सर हैं हमारे, वो 4 अक्टूबर को जो माल्टा में शेड्यूल आलमी टाइटल है उसके मुकाबले में शिरकत से महरूम हो जाएंगे। मगर इतनी रुकावटों के बावजूद मोहम्मद वसीम माल्टा पहुंचे भी और उन्होंने ये टाइटल अपने नाम भी किया। बहुत मुबारकबाद बॉक्सर मोहम्मद वसीम। माल्टा में होने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन WBF की रैंकिंग फाइट में जॉर्जिया के बॉक्सर जाबा मिमिमिशी को तीसरे राउंड में नॉकआउट उन्होंने किया और मोहम्मद वसीम के करियर की ये 13वीं कामयाबी थी। और इस शानदार फतह के साथ ही मोहम्मद वसीम प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर में 15 में से 13 मुकाबले जीत चुके हैं और मोहम्मद वसीम 2018 और 2022 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के आलमी चैंपियन रहे हैं और इसके अलावा वर्ल्ड फ्लाईवेट टाइटल जीतकर पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर चुके हैं। मजीद इस सवाल से बात करने के लिए हमारे नेशनल हीरो हमारे साथ मोहम्मद वसीम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको वीजे के हासिल के लिए किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और फिर वीजा मिल कैसे गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परेशानियाँ तो काफ़ी हुई थी मेरे साथ ज़िंदगी में। इस तरह नहीं, मेरे 4 पासपोर्ट है और मैंने एमेचर बॉक्सिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल किया है और मेरे कई शेंजन वीज़े अमेरिका और UK और दूसरे यूरोप के साउथ कोरिया, जापान, मैं वहाँ का रेजिडेंस भी रहा हूँ, मैं काफ़ी वहाँ पे रहा हूँ। लेकिन मैं शॉक हो गया था कि पहली दफ़ा किसी कंट्री के लिए जो है अप्लाई किया और उन्होंने वीज़ा नहीं दिया और वो भी रीज़न इस तरह का कि यानी आप जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। मतलब ये एक अजीब रीज़न था। यानी थोड़ी सी जो मुझे इसमें ये हुआ कि मुझे बहुत लोगों ने ये कहा था कि आप डेनमार्क से अप्लाई नहीं करना क्योंकि वहाँ पे रेसिज्म ज़्यादा है। तो जैसे आप लोगों को पता है आजकल पाकिस्तान में अगर आप किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करेंगे, खासकर शेंजन के लिए, तो आपको अपॉइंटमेंट्स चाहिए होते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए आप जो है अपॉइंटमेंट भी आप पैसे से ख़रीदते हैं, उसके बाद जब आपको मिलता है 2 महीने 3 महीने लगते हैं इनमें। तो काफ़ी इशूज़ थे, लेकिन वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की थी और लास्ट टाइम तक पुश करता रहा, ट्रेनिंग भी साथ साथ करता रहा। हाँ, ये तो सबसे टफ हो गया ना। वैसे हमें बड़ा फख्र है कि जितनी भी रुके आई आपने अबूर की। पहले लग ही रहा था बज़ाहिर कि आप नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन फिर भी आप पहुंचे तगोदो करके। तो ये सारे इश्यूज थे वीज़े के, इसमें ट्रेनिंग तो काफ़ी हद तक मुतासिर हुई होगी, फिर कैसे मैनेज किया आपने? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुतासिर। मेरा ट्रेनिंग काफ़ी, मतलब मैं रहता ही स्कॉटलैंड में हूँ। मेरी जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं मोस्टली UK में और UK में ख़ासकर स्कॉटलैंड में होते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम विदाउट कैंप के मैं फ़ाइट मैंने किया है और काफ़ी अरसे के बाद मैंने कम बैक किया है। कोई 2.5 साल के बाद मैंने कम बैक किया और इसीलिए तो वर्ल्ड टाइटल मेरे जो ट्रेनर थे और जितनी हमारी टीम थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि वर्ल्ड टाइटल आप अभी नहीं करें क्योंकि आपने कैंप किया ही नहीं है। 1 वीक कैंप से कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए एंड में फाइट भी चेंज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह माल्टा तक पहुंचा। फिर जब परफॉर्मेंस दी 2.5 साल के बाद तो काफ़ी खुश हुआ कि आपने अपने आप को बरकरार रखा है, फिट रखा है और इसी तरह आप अपने आप को फिट रखें और इंशाल्लाह अपकमिंग जो 2 से 3 महीने होंगे इसमें हम लोग बड़ा स्टेप लेंगे इंशाल्लाह फुली वर्ल्ड टाइटल के लिए। वसीम, ये हम देखते हैं कि जॉर्जिया के जो बॉक्सर्स हैं बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं अक्सर रिंग में। आपको क्या कुछ मुश्किलात हुई हैं उनसे मुकाबला करते हुए? आपकी ये 13वीं फाइट थी जो आप जीते हैं। टू बी ऑनेस्ट कोई मुश्किलात नहीं हुई क्योंकि ये तकरीबन 2 से 3 वेट क्लास में जंप करके ऊपर वेट क्लास में मैंने फाइट की थी। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे ये हुआ था कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट कम किया और डायरेक्ट इतनी बड़ी फाइट के लिए गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बस बॉक्सिंग में ये है कि आपकी एक्सपीरियंस भी होती है और आपका दिमाग भी, कॉन्फिडेंस भी होता है कि आप इस टाइम कहाँ पर आपने जो है पंचेस निकालने हैं और किस तरह।
तो जॉर्जिया का जो बॉक्सर था वो मैंने वेट के दिन ही मैंने गैस कर लिया था कि वो जो उसकी जो बॉडी है नीचे जो वो वीक है। तो उससे फिर बॉडी शॉट्स में उसको जब बॉडी शॉट्स लगाए तो फिर उसने सही। अच्छा मुझे ये बताएं वसीम कि जो सपोर्ट आपको दरकार है फेडरेशन या हुकूमत की तरफ से, आपको मिल रही है उतनी सपोर्ट? मुझे तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। वैसे मुझे ये है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद बॉक्सर हूँ जो मैं एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइंड हूँ, जैसे एक कंपनी है वन ग्रुप ऑफ माल्टा के साथ। तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे स्पॉन्सर करते हैं। जैसा भी मैं यूके आया हूँ तो उन्होंने यहाँ सब कुछ वो करते हैं, तो बड़ा वो लुक आफ्टर करते हैं। बस एक ही इशू था वो वीज़ा का, जो जिसमें काफ़ी परेशानी होती है कि हम ट्रैवल करके आके कैंप्स ज्वाइन करें। हमें ये मुश्किलात ना हो कि भाई हम वीज़े के लिए लाइन में लग के खड़े हों और लोगों को रिक्वेस्ट करें। बस ये एक ही हमारा मसला था। वो हम जो जिस दिन हम आ भी रहे थे तब भी हम गवर्नमेंट से यही बात कर रहे थे, और जब हम अप्लाई कर रहे थे भी हम गवर्नमेंट से यही बात कर रहे थे। मतलब एक इंटरनेशनल एथलीट का जो पूरी दुनिया में वो बॉक्सिंग करता है, और मैं फार्मर पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं वाहिद पाकिस्तान का बॉक्सर हूँ जो रिंग मैगजीन में फॉर्मर WBA, WBC, IBF और WBA वर्ल्ड रैंक नंबर 1 रहा हूँ, 2 टाइम WBC सिल्वर चैंपियन रहा हूँ। तो मतलब इस लेवल के जो बॉक्सर्स होते हैं इनको भी अगर वीज़ा इश्यूज होते हैं तो ये तो हमारे लिए अफसोस की बात है। ये अलमियाई है, लाइल्मी है बिल्कुल, और हमारे हुकूमत में ओहदेदारान को ये समझना चाहिए कि हमारे इन हीरोज़ को बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो हमारा फ़ख्र हैं, हमारा ही नाम बुलंद करते हैं बाहर जाकर। अच्छा वसीम, ये बताइएगा कि आगे आने वाली कौन सी फ़ाइट्स हैं, क्या जो आपके शायकीन आपको देखने वाले किन फ़ाइट्स में आपको देख पाएंगे, आगे क्या प्लान्स हैं? इंशाल्लाह प्लान्स बड़ी पॉजिटिव और अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस फाइट के बाद हमारी जब मीटिंग हुई है तो मीटिंग में यही बात हुई है कि आप जल्द से जल्द आप जाके पाकिस्तान अपना दोबारा, क्योंकि अब दोबारा फिर मुझे आना पड़ेगा वीज़े के लिए, क्योंकि दूसरी फाइट दोबारा यूरोप में है। तो दोबारा मैंने अप्लाई करनी है और दोबारा यही शुरू से लोगों को रिक्वेस्ट करना होगा कि यार ये इश्यूज अपने जो है। तो अभी मैं तो पाकिस्तान मैंने आना नहीं था क्योंकि यहाँ पे तो हमारा कैंप स्टार्ट है, तो मैंने यहीं पे कैंप ज्वाइन करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे दोबारा वीज़ा ही लगाना होगा शेंजन। तो उसके लिए क्योंकि अभी हमारी जो है इवेंट अपकमिंग जो एंड ऑफ नवंबर और आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर जो है हंगरी में होने वाली है, तो उसके लिए भी शेंजन वीज़े की, और उसके लिए भी हमें पूरी उम्मीद है कि आपने जाना है, टाइटल जीत कर आ जाना है। और हमें बड़ा फख्र महसूस होता है भाई जब हमारे इस तरह से हीरोज़ परफॉर्म करते हैं। और माजरत भी आपसे करेंगे वसीम, आपको सुबह सुबह हमने यूके पे उठा कर रखा हुआ है, एक तो आप ट्रैवल भी करके आए हैं उसके बावजूद, लेकिन फिर भी चैंपियंस के लिए ये चीज़ें छोटी होती हैं। जो टाइटल आपने जीता है भाई, और जिस तरह से आप जीते हैं, जिन रुकावटों के बावजूद, वो तो उससे कहीं आगे की बात है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, एक्सप्रेसो में आप आए, आगे भी हम आपको बुलाते रहेंगे, क्योंकि पूरा यकीन है कि अगली जो फाइट्स हैं उसमें भी आपने टाइटल्स जीतने ही जीतने